हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के तहत छत्तीसगढ़ वन्य जीवन या फिर वाइल्ड लाइफ। इसके पिछले वीडियो में हमने देखा कि छत्तीसगढ़ की वन संपदा के बारे में, तो छत्तीसगढ़ के वन के प्रकार कितने हैं, कहाँ कहाँ जो है उनका वितरण है, इन सब के बारे में हम इसके पहले वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो जाकर देख लें। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैव संरक्षित क्षेत्र या बायोस्फीयर रिजर्व, प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व, प्रोजेक्ट एलिफेंट रिजर्व आदि। सबसे पहले देख लेते हैं छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। सबसे पहला हम देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान, जिसे हम कहते हैं नेशनल पार्क। छत्तीसगढ़ में इनकी संख्या जो है 3 है। सबसे पहला और सबसे पुराना जो है वो है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। तो ये जो इंद्रावती नाम है वो इंद्रावती नदी के नाम पर है। क्योंकि इंद्रावती नदी जो है इसके बीच से होकर बहती है। कहाँ पाया जाता है? बीजापुर जिले में। बीजापुर जिले में इसका वितरण है। तो छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीनतम या सबसे पुराना जो है राष्ट्रीय उद्यान है ये। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1978 में। लेकिन 1981 में जो है ये सूचित हुआ या अधिसूचित हुआ। घोषणा जो है इसकी 1978 में कर दी गई थी, लेकिन 1981 में अधिसूचित हुआ। 1983 में जो है इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर। तो ये छत्तीसगढ़ का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था 1983 में। प्रमुख जो वन्य जीवन इसमें पाए जाते हैं, वन्य जीव जो इसमें पाए जाते हैं वो है जंगली भैंसा, जो कि छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है। बाघ, बारहसिंगा। ये जो है प्रमुख वन्य जीवन है जो इसमें पाए जाते हैं। क्षेत्रफल जो है इसका वो है 1258 वर्ग किलोमीटर लगभग। दूसरा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है कांगेर घाटी। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, एनपी मतलब नेशनल पार्क, ध्यान देंगे, बस्तर जिला में है। और कांगेर भी जो है वो नदी का नाम है। तो कांगेर नदी इसमें से होकर बहती है, इसलिए इसका नाम जो है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। बस्तर जिला में पाया जाता है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इसका जो क्षेत्रफल है लगभग 200 वर्ग किलोमीटर है। ये जो है छत्तीसगढ़ का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व था। 1983 में इसे बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। वर्तमान में नहीं है ये। वर्तमान में ये बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, पर ये छत्तीसगढ़ का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था। 1983 में इसे बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। वन्य जीव खासियत है पहाड़ी मैना। तो जो राजकीय पशु है छत्तीसगढ़ का, ग्रेकुलर रिलीजियोसा, वो यहीं पाया जाता है कांगेर घाटी में। स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1981-82 में।
तीसरा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। तो ये राष्ट्रीय उद्यान जो है पहले संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान हुआ करता था। मध्य प्रदेश से जब अलग नहीं हुआ था तब ये संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान हुआ करता था। छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद इसका नाम जो है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, कौन से ज़िले में है? छत्तीसगढ़ के कोरिया ज़िले में। कुछ एरिया जो है सूरजपुर ज़िले में भी आता है। तो ये है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, एनपी नेशनल पार्क। क्षेत्रफल है 1471 वर्ग किलोमीटर। तो 200 वर्ग किलोमीटर जो था वो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान था और 1258 वर्ग किलोमीटर जो था वो इंद्रावती नेशनल पार्क था। तो इसलिए सबसे बड़ा नेशनल पार्क है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। वन्य जीवन, तो यहाँ जो है बाघ, नीलगाय आदि जो है पाए जाते हैं। बाघ जितने भी नेशनल पार्क है उसमें सबसे ज़्यादा यहीं पाए जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक बाघ जो हैं इसी राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। तो ये तो हो गए 3 राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या। अच्छा, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के बारे में एक स्मरणीय तथ्य ये है कि ये चौथा प्रोजेक्ट टाइगर के लिए प्रस्तावित है। छत्तीसगढ़ के 3 जो अभ्यारण्य है या राष्ट्रीय उद्यान है वो ऑलरेडी प्रोजेक्ट टाइगर में है। ये चौथा प्रोजेक्ट टाइगर के लिए प्रस्तावित है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ये इंपॉर्टेंट तथ्य है, याद रखिएगा इसको। तो ये तो हो गई राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या। 11 जो हैं छत्तीसगढ़ में 11 वन्य जीव अभ्यारण्य है। वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या जो है यहाँ पर 11 है। तो देख लेते हैं कि वो अभ्यारण्य कौन कौन से हैं। स्थापना कब हुई, कौन से जिले में वो पड़ते हैं, स्थापना कब हुई और वन्य जीव या फिर मुख्य बिंदु हम देख लेते हैं उनके। कुछ वन्य जीव तो जो है हर अभ्यारण्य में पाए जाते हैं दोस्तों। शाकाहारी जीव हैं, जैसे हिरण हैं, चीतल हैं, लगभग बारहसिंगे, ये लगभग सारे वन्य जीव अभ्यारण्यों में पाए जाते हैं। हम सिर्फ उन्हीं वन्य जीवों पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे जो वहाँ पर विशेष रूप से पाए जाते हैं। जैसे हमने देखा कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में बाघ जो है सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो ऐसे ही हम देखेंगे कि कौन कौन से जीव जो हैं वो वहाँ की प्रतिनिधित्व करते हैं या वहाँ की विशेषता है। सारे जीवों के बारे में हम नहीं देखेंगे। तो सबसे पहला वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो है सीता नदी। कौन से जिले में है? धमतरी जिले में। सबसे पहला और सबसे प्राचीन वन्य जीव अभ्यारण्य है, स्थापना हुई थी 1974 में। तो सीता नदी जो अभ्यारण्य है वहाँ तेंदुए सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और 2009 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है ये। फिर दूसरा है अचानकमार। पहले ये बिलासपुर जिले में था, लेकिन
मुंगेली जिला बनने के बाद अब ये आ गया है मुंगेली जिला में। स्थापना 1975। 1975 में जो है 3 अभ्यारण्यों की स्थापना हुई थी। कौन कौन से हैं वो? अचानकमार, बादलखोल जो कि जसपुर जिले में है, और गोमर्दा जो कि रायगढ़ जिले में है। इन 3 अभ्यारण्यों की स्थापना जो है 1975 में हुई थी। तो जो अचानकमार अभ्यारण्य है, वन्य जीव अभ्यारण्य, इससे संबंधित याद रखने लायक खास बात क्या है कि ये जो है 2005 से बायोस्फीयर रिजर्व है। बायोस्फीयर रिजर्व, और 2009 से प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। इसके अलावा 2019 में इसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। ये 3 चीजें आपको याद रखनी है अचानकमार वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में। 2005 में इसे बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। 2009 में इसे टाइगर रिजर्व में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया, और 2019 में इसे एक इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। तीसरा है बादलखोल वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि जसपुर जिला में स्थित है। इसकी भी स्थापना 1975 में हुई थी, और ये सबसे छोटा अभ्यारण्यों में, वन्य जीव अभ्यारण्यों में सबसे छोटा है। जसपुर जो है सबसे छोटा अभ्यारण्य है अभ्यारण्यों में। अचानकमार के बारे में एक और खास बात यह है कि अभ्यारण्यों की अगर हम बात करें तो सबसे अधिक जो बाघ हैं वो अचानकमार अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। फिर गोमर्दा जो कि रायगढ़ जिले में है, इसकी भी स्थापना 1975 में हुई थी। 5वें नंबर का जो अभ्यारण्य है वो है बारनावापारा। पहले रायपुर जिले में था, 1998 के बाद ये जो है महासमुंद जिले में है। कब हुई थी स्थापना? 1976 में। खास बात क्या है कि जो शाकाहारी जीव हैं, जैसे हिरण हैं, बारहसिंगे हैं, इस प्रकार के जो शाकाहारी जीव हैं वो सबसे अधिक संख्या में, सर्वाधिक संख्या में इसी वन्य जीव अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। की सर्वाधिक संख्या है। सांप बहुतायत से पाए जाते हैं यहाँ। बारनावापारा से होकर बलमदेई नदी गुजरती है। बलमदेई नदी गुजरती है जिसमें देवधारा जलप्रपात बनती है। छठवें नंबर का जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो है तमोर पिंगला। इसके साथ ही हम सेमर सोत अभ्यारण्य को भी देख लेते हैं। क्योंकि ये दोनों ही जो हैं वो बलरामपुर जिले में पाए जाते हैं, और दोनों की ही स्थापना जो है 1978 में हुई है। तमोर पिंगला क्यों खास है? सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। 608 किलोमीटर स्क्वायर जो है इसका क्षेत्रफल है। और इसमें याद रखने लायक कुछ खास बात नहीं है। 8वें नंबर पर और 9वें नंबर पर जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो हैं भैरमगढ़ और
पामेड़। खास बात क्या है कि दोनों ही जो है बीजापुर जिले में पाए जाते हैं। तो ये सब बिंदु भी आपको याद रखने चाहिए कि बलरामपुर और बीजापुर दो ऐसे जिले हैं जहां पर दो दो वन्य जीव अभ्यारण्य पाए जाते हैं। बीजापुर में तो जो है एक नेशनल पार्क भी पाया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है उन जिलों के नाम जहां पे दो दो वन्य जीव अभ्यारण्य पाए जाते हैं। तो भैरमगढ़ और पामेड़ जो है ये दोनों स्थान के नाम पर हैं। बीजापुर में पाए जाते हैं ये दोनों अभ्यारण्य। इनकी स्थापना हुई थी 1983 में। उन्नीस में ही एक और वन्य जीव अभ्यारण्य बना था, उदंती। पहले रायपुर जिला में था, आजकल ये पड़ता है गरियाबंद जिले में। गरियाबंद जिले में क्यों खास है? वन भैंसे जो हैं, छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु वन भैंसा सर्वाधिक संख्या में यही पाया जाता है। वन भैंसों की सर्वाधिक संख्या यही है। इसके साथ ही मोरों की सर्वाधिक संख्या भी जो है वो उदंती अभ्यारण्य में पाई जाती है। तो ये चीज़ें याद रखनी है। सबसे ज़्यादा तेंदुए पाए जाते हैं सीता नदी में। सबसे ज़्यादा टाइगर जो पाए जाते हैं, ये अगर अभ्यारण्य की बात करें तो अचानकमार में। सबसे ज़्यादा सांप या फिर शाकाहारी जीव पाए जाते हैं बारनवा अभ्यारण्य में। दो दो वन्य जीव अभ्यारण्य जिन जिन जिलों में है वह बलरामपुर जिला और बीजापुर जिला। और उदंती में सबसे जो है अधिक मात्रा में वन भैंसे पाए जाते हैं। इसके साथ ही मोरों की भी सर्वाधिक संख्या उदंती अभ्यारण्य में पाई जाती है। अब बच गया एक वन्य जीव अभ्यारण्य, यहाँ पर लिख लेते हैं हम 11वां। वो है आपका भोरमदेव। भोरमदेव अभ्यारण्य। भोरमदेव मंदिर जो कि कवर्धा में है, उसके नाम पर इसका नामकरण हुआ है। ये नवीनतम है, नवीनतम अभ्यारण्य है। कब हुई इसकी स्थापना? 2001 में। तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है, नवीनतम अभ्यारण्य वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? भोरमदेव अभ्यारण्य। एक चीज़ और याद रखने लायक इसके बारे में ये है कि रमन सरकार के कार्यकाल में 2013 में इसे जो है प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल करने की बात हुई थी। हालांकि बाद में वो प्रोजेक्ट जो है कैंसिल हो गया और अभी चौथे नंबर का प्रोजेक्ट टाइगर जिस पर बात चल रहा है वो है गुरु घासीदास नेशनल पार्क। तो इसी टॉपिक को लेते हुए अगला हम देख लेते हैं कौन कौन से वो वन्य जीव अभ्यारण्य या फिर नेशनल पार्क्स हैं जो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हैं फिलहाल छत्तीसगढ़ से। तो प्रोजेक्ट टाइगर में छत्तीसगढ़ से तीन नेशनल पार्क एवं वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। कौन कौन से? पहला इंद्रावती नेशनल पार्क, ये तो 1983 से ही है। दूसरा उदंती सीता नदी। उदंती और सीता नदी दो अलग अलग अभ्यारण्य हैं, लेकिन प्रोजेक्ट टाइगर में जो है दोनों का एरिया शामिल है, तो इसलिए हम लिख रहे हैं उदंती सीता नदी। उदंती सीता नदी ये है 2009 से। उसके अलावा तीसरा है अचानकमार वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी है 2009 से। और एक चौथा जिसकी हम बात कर रहे हैं, अभी फिलहाल तीन ही हैं, ध्यान दीजिएगा, प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल तीन ही नेशनल पार्क एवं वन्य जीव अभ्यारण्य है। चौथा जो प्रस्तावित है वो है गुरु घासीदास। गुरु घासीदास नेशनल पार्क ये जो है प्रस्तावित है। ये हो गई प्रोजेक्ट टाइगर की बात। बायोस्फीयर रिजर्व में जैसा हमने बायोस्फीयर रिजर्व की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ से सिर्फ अचानकमार अभ्यारण्य शामिल है। कब से?
2005 से, और इको सेंसिटिव जोन में भी अचानक मार ही है। कब से? 2019 से। तो जैसे ये प्रोजेक्ट टाइगर या टाइगर रिजर्व की बात चली, उसी प्रकार से एलिफेंट रिजर्व की देख लेते हैं हम, हाथी रिजर्व। हाथियों के लिए रिजर्व जंगल की हम बात करें तो ये एक तो जो है छत्तीसगढ़ में लेमरू स्थान के नाम पर ही है, लेमरू स्थान है, लेमरू हाथी रिजर्व है। इसके अलावा बादल खोल, तमोर पिंगला, तो जसपुर और सूरजपुर का, बलरामपुर का जो एरिया है, ये जो है लिया गया है एलिफेंट रिजर्व में। तो 2 एलिफेंट रिजर्व हैं, एक तो जो है लेमरू हाथ एलिफेंट रिजर्व है, और दूसरा बादलखोल तमोर पिंगला एलिफेंट रिजर्व है। जब टाइगर और एलिफेंट्स की बात चल ही रही है तो ये भी देख लेते हैं कि इनकी संख्या कितनी है, इनके हाल क्या हैं। तो छत्तीसगढ़ जिस समय, यानी बाघों की संख्या, छत्तीसगढ़ जिस समय अलग हुआ उस समय छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या 46 के आसपास थी। वर्तमान में इनकी जो लेटेस्ट गणना हुई थी वो 2018 में हुई थी। 2018 के बाद से कोई जो है टाइगर काउंट नहीं हुआ है। तो 2018 का डेटा है, छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या है वो 19 मात्र। डेटा है 2018 का। तो जैसा हम देख रहे हैं कि इनकी संख्या में काफ़ी गिरावट आई है। इसके अगर पड़ोसी राज्यों की बात करें, जैसे मध्य प्रदेश की है, तो मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 526। कर्नाटक की अगर हम बात करें, कर्नाटका की अगर हम बात करें तो 524। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि टाइगर्स की संख्या जो है, बाघों की संख्या काफ़ी अधिक है। छत्तीसगढ़ अलग होने से पहले भी हम बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या लगभग 46 थी। उस हिसाब से देखा जाए तो भी इनकी संख्या काफ़ी कम हो गई है। तो 2018 के डेटा के अनुसार बाघों की संख्या छत्तीसगढ़ में सिर्फ 19 है। हाथियों की संख्या का जो डेटा है हमारे पास वो है 2017 का, और उसके हिसाब से इनकी संख्या है 247। हाथियों की जो संख्या है वो है 247 छत्तीसगढ़ में। और ये डेटा है हमारे पास 2017 का। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। फिर हम बात कर लेते हैं नंदनवन जंगल सफारी की। कहाँ स्थित है? नवा रायपुर में। क्यों चर्चा में? चर्चा में इसलिए कि एशिया का सबसे बड़ा कृत्रिम वन यहाँ पर विकसित किया गया है। कृत्रिम या फिर मानव निर्मित वन यहाँ पर विकसित किया गया है। कितना बड़ा? ये है 320 हेक्टेयर में। कब हुई इसकी स्थापना? इसकी स्थापना हुई 1 नवंबर 2016 में। 1 नवंबर जो होता है छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस होता है, तो 1 नवंबर 2016 से है। 320 हेक्टेयर में फैला हुआ है। एशिया का सबसे बड़ा कृत्रिम या फिर मानव निर्मित वन है। नवा रायपुर अटल नगर में स्थित है। इसके अलावा 2 जू के बारे में आप याद रख सकते हैं, याद रख लें, ठीक रहेगा। एक तो जो है मैत्री बाग जू, या फिर चिड़ियाघर की बात करें, चिड़ियाघर
तो चिड़ियाघर की खासियत ये होती है कि वहाँ पर सिर्फ चिड़िया नहीं पाए जाते। तो एक तो जो है भिलाई में है मैत्री बाग। मैत्री किसके किसके बीच? मैत्री यानी फ्रेंडशिप, तो भारत और रूस के बीच, भारत और रूस के बीच। तो इन्होंने मिलकर, आपस में मिलकर जो बीएसपी स्टील प्लांट की स्थापना की थी, भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना, उसकी याद में उनकी मैत्री को, भारत और रूस की मैत्री को याद रखने के उद्देश्य से मैत्री बाग चिड़ियाघर की स्थापना की गई थी। कहाँ स्थित है? भिलाई में। इसके अलावा एक जो चिड़ियाघर है कानन पेंडारी, कहाँ स्थित है? बिलासपुर में। इसके अलावा जो है हम कुछ टेक्निकल टर्म्स को देख लेते हैं जो वन्य जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। वास्तव में होता क्या है कि वनों का जो संरक्षण, संवर्धन, इनका एक्सटेंशन या फिर उनसे रिलेटेड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किए जाने हैं, उनका जो काम है एक विशेष निधि से होती है। उसका जो खर्चा है एक विशेष निधि से किया जाता है। उस निधि का नाम है कैंपा। कैंपा फुल फॉर्म कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। तो जैसे नाम से पता चल रहा है, कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन मतलब कंपनसेशन करने के लिए अफॉरेस्टेशन, पेड़ों का लगाया जाना। तो जब कोई सरकारी ज़मीन किसी इंस्टीट्यूशन को दी जाती है तो वहाँ के जो पेड़ काटे जाते हैं उनको कंपनसेट करने के लिए वन लगाए जाते हैं। इसके अलावा प्लानिंग अथॉरिटी, तो वन्य के यानी वन के जो भी डेवलपमेंट होना है या फिर उनका एक्सटेंशन होना है, उनका संरक्षण संवर्धन करना है, उनके लिए प्लानिंग करनी है। इन सब का जो फंड मैनेजमेंट है, इनका जो वित्तीय मदद है वो किससे होता है? कैंपा फंड से होता है। तो ये एक तो जो है आपको कैंपा का फुल फॉर्म याद रखना है। दूसरा इसकी स्थापना, तो इसकी जो स्थापना है वो 2009 से, या मोर स्पेसिफिक अगर मैं कहूँ 24 जुलाई 2009 से इसकी जो है स्थापना हुई है। इसके अलावा एक हम देख लेते हैं लास्ट, जैव विविधता बोर्ड। जैव विविधता बोर्ड, जैसा नाम से पता चल रहा है बायोडाइवर्सिटी बोर्ड क्या काम करेगी? तो बायोडाइवर्सिटी को राज्य में, बायोडाइवर्सिटी को, जैव विविधता को बचाए रखने के लिए सरकार को एडवाइजरी जारी करेगी उसकी प्लानिंग के लिए। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2006 में। 2006 में स्थापना हुई थी। और वर्तमान में जो बोर्ड है, वर्तमान जो बोर्ड है उसकी स्थापना हुई थी 9 जनवरी 2020 में। और इस बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो वर्तमान, या इनके जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो पीसीसीएफ होते हैं, यानी प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, प्रधान मुख्य संरक्षक वन। तो वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो हैं राकेश चतुर्वेदी। तो जो पीसीसीएफ होते हैं वो जितने भी वन अधिकारी होते हैं उनके हेड होते हैं। तो ये हमने देखा छत्तीसगढ़ के वन्य जीवन के बारे में। ये एक कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको याद रखिएगा। इसके अलावा जो हमने बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व या बाघों की संख्या,
या फिर जो नेशनल पार्क्स देखे वो सब काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उन सबको याद रखिएगा। कहीं पे अगर लगता है कि तेज़ हो गए हैं तो वो वीडियो को जो है पॉज कर लीजिएगा, उसको पढ़िए। साथ साथ अगर आप नोट बनाते चल रहे हैं तो बहुत बढ़िया। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।